भारतानं पाकिस्तानवर हल्ले तीव्र केले आहेत आणि विशेष म्हणजे या हल्ल्यात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातोय. भारत पाकिस्तानशी टेक्निकल युद्ध लढत असल्याचं कर्नल अभय पटवर्धन यांनी म्हटलं आहे. भारतीय सैन्यानं गुरुवारी पाकिस्तानवर ड्रोननं हल्ले केले. आजचा हल्ला आत्मघातकी ड्रोनद्वारे करण्यात आला आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीनुसार येणाऱ्या काळामध्ये भारत तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणखी हल्ले करेल, हे सांगताना भारत वापर करत असलेल्या तंत्रज्ञानाविषयी पटवर्धन यांनी सविस्तर माहिती दिली. पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग जो है वो छिड़ी हुई है और भारत की तरफ से तकनीक को आधार बनाकर पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं. जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेना विशेषज्ञ या रक्षा विशेषज्ञ निवृत्त कर्नल अभय पटवर्धन सर, ये बताइए कि जो पाकिस्तान पर भारतीय सेनाओं ने हमला किया है, ड्रोन से हमला हुआ है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस हमले को आप किस तरीके से देखते हैं और किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय सेनाओं द्वारा? हाँ, हमने जो आज का ड्रोन हमला किया हुआ है वो एक तरह से हमारा एक कदम है टेक्निकल वॉरफेयर में, जो फ़िलहाल यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है. तो वहाँ पर ज़बरदस्त ड्रोन वॉरफेयर है. दिन के उनके तकरीबन 30,000 से 40,000 ड्रोन उनके निकलते हैं बाहर में. ड्रोन इज जनरली ए स्वार्म वॉरफेयर, कि छोटे छोटे ड्रोन निकल के जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं. अकेला भी जा सकता है ड्रोन, लेकिन ज़्यादातर जब बड़े हमले करने पड़ते हैं तो ज़्यादा नंबर में जाते हैं. इस बार हमने जो हमले किए हुए हैं वो कैलिब्रेटेड हमले थे, कि जहाँ से हमारे ऊपर में वार हुआ था उसी ठिकाने को हमने बर्बाद किया हुआ है. इसलिए यहाँ हो सकता है कि हमने 1 या 2 ड्रोन से ज़्यादा भेजे नहीं हो. लेकिन एक बात सही है कि इसराइल ने हमको ड्रोन दिए हुए हैं, उन ड्रोन का हमने सही इस्तेमाल किया है. उसमें शायद कामाकाजी ड्रोन होंगे, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन हम जिसको बोलते हैं, कि जाके वो टारगेट के ऊपर गिरते हैं, खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं. और दूसरा है कि फायर एंड गेट बैक, तो वो ड्रोन हैं कि वो जाके फायर करते हैं और वापस आते हैं. तीसरा जो होता है वो रिकग्निशन ड्रोन होता है, लेकिन वो यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, लेकिन क्योंकि वो दिन में इस्तेमाल होता है, रात को नहीं होता. तो ये जो ड्रोन में से 2 में से कोई एक है, इन्होंने ड्रोन किया होगा. जो मैंने आज सुबह में देखा था टीवी पर कि लाहौर के ऊपर में एक छोटा सा काला ऑब्जेक्ट दिखाई दिया आसमान में, और वो नीचे गिरा और वो उसका धमाका हो गया. इसका मतलब कि वहाँ पर सुइसाइड ड्रोन गया हुआ था या कामाकाजी ड्रोन गया हुआ था. लाहौर हमारे इलाके में से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, तो शायद हमारे जो वहाँ के फ्रंट लाइन ट्रुप्स हैं उन्होंने इसको अपने मोबाइल में या कैसे भी उसने कैप्चर किया होगा और ये चैनल्स पर आ गया है. लेकिन हमने जो किया हुआ है, ये ड्रोन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है. मोस्ट प्रोबेबली हमने जो फायर एंड गेट बैक वो वाले ड्रोन इस्तेमाल किए होंगे. क्यों कि ड्रोन बहुत महंगे होते हैं, जितने इतने सस्ते नहीं होते. तो हमारा ये खास करके रहेगा कि बार बार हम उस ड्रोन को दोबारा इस्तेमाल करें. पाकिस्तान की तरफ से जो भारत के सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उसको नाकाम किया. किस तरीके की टेक्नोलॉजी से ये जो है ये कारनामा किया गया? उन्होंने जो मिसाइल फायर की है अपने यहाँ पर, रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है. इस एयर डिफेंस सिस्टम का जो आयाम है, वो आयाम या उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर की है. तो वहाँ से जब कहीं से भी एक या तो विमान बोलिए, एयरक्राफ्ट बोलिए, या ड्रोन बोलिए, या मिसाइल बोलिए निकलता है, तो वो उसको ट्रैक कर सकता है. एक जो उनका यूनिट है वो 72 टारगेट एक साथ में ट्रैक कर सकता है. तो ऐसे अपने पास में जब प्रगत तंत्रज्ञान आया हुआ है तो हमारे को डरने की ज़रूरत नहीं है. अभी हमारे पास में 2.5 स्क्वाड्रन आए हुए हैं, 7 स्क्वाड्रन की हमको ज़रूरत है. वो अभी हमारे बीच में इसका कोई ट्रीटी हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज़ है. अभय पटवर्धन सर जो हमें बता रहे थे कि आखिर जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है और जिस तकनीक का इस्तेमाल करके ये युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें भारत की भूमिका कितनी मजबूत है. वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, न्यूज़ नागपुर.